हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी मैं जा रही हूँ अपना लुकवार्म वाटर पीने, फिर मैं जाऊँगी शावर लेने। और मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, मुझे फ़ीवर हो रहा है 2 दिन से। और मतलब बॉडी पेन भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं शावर लेकर आऊँगी, पूजा वगैरह करके फिर ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर आप सबसे मिलती हूँ। तो अभी मैं शावर लेकर आ गई हूँ, मैंने पूजा भी कर ली है। तो अब मैं जाऊँगी ब्रेकफ़ास्ट करने। ब्रेकफ़ास्ट एक बार कर लेती, फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैं आज जा रही हूँ प्ले देखने, कश्वी का। आज उसका सेकंड प्ले है, तो मैं आज उसका प्ले देखने जा रही हूँ, तो आपको भी साथ में लेके चलूँगी। तो मैंने आउटफिट चेंज कर लिया। अपनी कुर्ती पहनी है, ग्रीन वाइट कलर की कुर्ती, और साथ में मैंने लेगिंग्स पहनी है। अभी मैं करूँगी मेकअप करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी होके कश्वी के घर जा रही थी, क्योंकि मैं कश्वी के घर से ही उसका प्ले देखने जाती। फिर यहाँ पे मैं कॉलेज उसके पहुँच गई थी जहाँ पे प्ले था। उसके बाद ये मैं उसके कॉलेज में एंटर हो रही थी। तो फिर ये हम उसके बिल्डिंग में एंटर हो रहे थे, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे ऑडिटोरियम में जा रहे थे। तो कश्वी का जो प्ले था ये 2 टाइमिंग्स में थे, एक 3 बजे थे, एक 7 बजे थे। तो ये जो भी क्लिप्स हैं एडिट, ये सारे 3 बजे वाले थे। ये उधर रस्सी पे लटका दो और मैं रेस्टोरेंट में जाऊं। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे मरने दो ने, इतने वक्त बाद तो डायरेक्ट वापस घर आए हैं। जाओ भाई जाओ, तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा उनका। मैं तो तुमसे कहता हूँ कि वो बैकयार्ड की सफाई शुरू करें। बॉयज, तब तक तुम बैकयार्ड की सफाई शुरू करो, मैं वहां पे आऊंगा, तब हम खेलेंगे। अच्छा ठीक है। कैसे सब पे हुक्म चलाता है? वही तो मैं सिखा रहा हूँ, हुक्म नहीं चलाएगा तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा। मैं तो खूब बिजनेस कर रहा था, बिफ के मैच में लौटना पड़ा। पूरा मोहल्ला मैच देखने आएगा। वैसे बिक्री कितनी हुई? मैं तो बिक्री के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देता। यही कुछ 170-80 डॉलर। मतलब $70-80 कमीशन बन जाएगा ना? हमें चुकाना कितना है? $16 फ्रिज के बराबर। $16 क्यों? हमने तो बिल्कुल नया खरीदा है। 960 वॉशिंग मशीन के, 350 वैक्यूम के और 21। पता नहीं क्यों मेरे पास से गुजर जाते हैं, मेरी तरफ देखते भी नहीं। तो दीदी तुम अच्छी भली कमाई तो कर लेते हो, हर महीने $40-50 कमीशन भी दिलाते हो। 10-12 घंटा रोजाना जान भी तो मारता हूँ। दूसरे लोग पता नहीं इतनी आसानी से कैसे कर लेते हैं। कहाँ है वो बेफ? फुटबॉल वापस करना चाहिए विली। बेफ नहीं है। बेफ कहाँ है वो सब कुछ अपनी मर्जी से कैसे कर रहा है? वो लड़कियों की इज्जत नहीं करता, सब उससे घबराते हैं। मैं भी उसकी खबर लेता हूँ। कई बार चोरी से गाड़ी भी चलाता है। चुप रहो, लड़कियों की तुम भी चुप रहो। भाग जाओ ऐसे। खेलकूद बंद नहीं करेगा तो मैच में फेल हो जाएगा। ठीक ही तो कह रहा है। क्या ठीक कह रहा है? और फिर तुम बिग बॉल जैसे किताबी कीड़ा बनाना चाहती हो। अभी तो उसमें जोश है, पर्सनैलिटी। बताओ ना बहन, क्या कहानी है? पता नहीं, तुम्हें याद कहाँ तक है? मुझे कैसे याद होगी? मैं तो उस वक्त 3.5 साल का था। 3 साल 11 महीने। क्या याददाश्त है तुम्हारी? मेरे बहुत लंबे रहे, पर आज तक खाता रखने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे तो बस तुम्हारा चला जाना है यार। मैं डैड को खोजने अलास्का गया था। कहाँ है? उस समय मुझे दिशाओं की समझ नहीं थी। मुझे जाना था अलास्का और गया अफ्रीका। गोल्ड कोस्ट। हाँ, वहाँ हीरे की खाने हैं ना। यस माय डियर। खैर अब मैं चलता हूँ। हैप्पी बिफ, इधर आओ। ओ बाबू, देखो बच्चों, ये है तुम्हारे करोड़पति अंकल। हेलो करो इन्हें। हेलो अंकल। बच्चों को बताओ बहन। जब मैं 17 का था तब जंगल गया था लौटा। ईश्वर की कृपा से तब मैं अमीर था। बच्चों को डैड के बारे में बताओ ना बहन। वो बहुत अच्छे कारीगर थे, बहुत मेहनत।
पूरे इलाके में उनके नाम की धूम मची रहती थी। मैं भी बच्चों को यही सिखाया करता हूँ, बड़ा बनना है तो मेहनत करो। अच्छा ठहरो, तुमको भी मुझे लगता है वो तुमसे खुल नहीं पाते। क्या बात है बेटा, तुम एक दूसरे से इतना वैरी क्यों हो? मैं वेरी क्यों होने लगा था? पर तुम्हारे आते ही झगड़ा शुरू हो जाता है। मुझे पता है, मैं बदलने की इतनी कोशिश करता हूँ पर वो नहीं हो पा रहा है। अब तो तुम्हें धैर्य होगे। अभी पता है, पहले हालात का जायजा तो लेने दो। तुम जिंदगी भर हालात ही देखते रहना। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं अपनी जिंदगी से आखिर चाहता क्या हूँ। आदमी पंछी नहीं है बिल, जो हर बार मौसम के साथ आएगा जाएगा। आपके बाल ना ये इतने सफेद कब से हो गए? सफेद तो तभी से थे जब तुम स्कूल में थे। मैंने बस डाई कराना छोड़ दिया। तो डाई कराओ, हमारी माँ की दुनिया नहीं हुई है। एडवांस दूंगा और न्यू ईयर की नौकरी। चश्मा ले लिया? हाँ ले लिया है। रुमाल? हाँ वो भी ले ली। सैकड़ी? ले लिया। तुमको कितनी बार कह कि मत किया करो, मुझे घबराहट होती है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। प्लीज ध्यान से जाना। हेलो। फिर? अच्छा किया जो तुमने फोन किया। हाँ, मैंने उन्हें बता दिया है। 7 बजे पहुंच। देखा, मैं भूली नहीं। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें बताना था। तुम्हें याद है? मैंने बताया था बाथरूम में रस्सी। हाँ, मैंने सोचा आज उठा फेंकूंगी। मैं वहां गई तो वो वहां नहीं थी। तुमने सुना है? वो वहां नहीं थी। कब? तुमने वहां नहीं थी। इसकी देखभाल के लिए मुझे एक आदमी चाहिए। नहीं थी तुम्हारे कदमों में होगी विद्या। रिश्ते सिखाने की झंझट ना कोई और नहीं। वैसे यहाँ कितना मिल जाता है? ज्यादा तो नहीं मिलता होगा। जरा लिखना तो कुछ लो। लिंडा, मैंने लास्ट में जाने का प्रस्ताव रखा है। पर बिली, क्या अच्छा बना मिल जाता है। अरे लिंडा, रास्ते में हम लोग यहाँ काफी मिल जाता है। बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी क्या सब मुझे चाहते हैं, लेकिन क्या करते हैं? और याद है, उस दिन फ्रैंकलिन तो कहा था, तुम एक दिन कंपनी के मालिक को मिलके एक होगे। हाँ तो था। मैं अपना कारोबार जमाने की पूरी कोशिश करूंगा। कैसा कारोबार? जरा मैं भी तो सुनूं। अब तुम बिल कोई देखो, 3 यूनिवर्सिटी से भर्ती करने को तैयार है। जब वो खेल के मैदान में उतरता है तो हसीनो। हाँ, तुम्हें नहीं पता आज क्या है? बिली, उन्हें पता है, मजाक करते हैं। ये कोई मजाक करने की बात तो है नहीं। नहीं सच में लिंडा, मुझे नहीं पता। वो आज एबेट्सफील्ड में खेलने जा रहा है। बेसबॉल इस मौसम में? इससे बात करना बेकार है। चलो। अरे इंद्र रुको रुको, तुम लोगों ने खबर नहीं सुनी क्या? कौन सी? तुम रेडियो में तो नहीं सुनते। अरे एबेट्सफील्ड में ब्लास्ट हुआ है भाई। भाग में जाओ। चलो। देर हो रही है। होम रन पे होम रन। चार्ली, ये कोई मजाक करने की बात नहीं है। डेडलाइन बहुत खास दिन है। और तुम कब बड़े होगे मुझे? क्या बात? जब मैच खत्म होगा ना तो तुम खुद पर हंसोगे। तुम मुझे दूसरा रेड ब्रांच कहोगे। $25,000 एक साल में। ऐसा क्या? हाँ ऐसा ही। मुझे एक बात तो बताओगे क्या? वो ओलिवर है ना, स्पोर्ट्स के सामान का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है। बिल की जरूरत थी उसे, टैक्सी से खास तौर पर बुलवाया है। आप अभी भी उसी फर्म में हैं क्या? हाँ। तुमको कोई फिक्र नहीं है। मेरी खुशकिस्मती का राज ये है कि मैंने कभी किसी चीज की परवाह नहीं की। ये लो, ये $100 है। मुझे अंदर जरा कुछ काम है। चार्ली, बात यह है कि अगर हो सके सब गड़बड़ कर दिया है। बहुत अजीब सा दिन चला था आज। मेरे
तो हाथ पैर अभी तक सुन पड़े हैं, सच में। मतलब तो मुझसे नहीं हुई। मैंने 6 घंटे तक उसका इंतजार करा। उसके ऑफिस के बाहर एक कुर्सी पर बैठा था, उसकी सेक्रेटरी को तक पटाने की कोशिश करी, सब बेकार। मुझसे जाने होगा। कहाँ है वो? वीर! वो यहाँ नहीं है, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया हुआ है। ग्रैंड? मतलब वो बॉस्टन जा रहा है? विलियन का बॉस्टन में ही है ना? अगर विली टीचर से बात करें कुछ हो सकता है। हाँ। बेचारा वीर। तुम कुछ करना नहीं चाहते क्या? मैं वहां वापस कैसे जा सकता हूँ? तुम हट हराम। तुम हंस क्यों रही हो? दरवाजा नहीं खोलोगे पूरे होटल को जगा देगा। यहाँ मेरा कोई जाने वाला है ही नहीं। क्यों नहीं लेते? तुम हमेशा खुद में खोए रहते हो। जरा बाहर निकलो। मैं बहुत अकेला हूँ। हेलो मॉम। डैड का है? सो रहे हैं क्या? तुम्हें उनके मरने जीने की कोई परवाह नहीं। कोई बनने वाला नहीं है। चले जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजर से। I want to see the boss. तुम उनके पास भी नहीं जाओगे। वो है कहाँ? तुमने उन्हें खाने पर बुलाया, वो सारा दिन तुम्हारा इंतजार करते रहे और तुम उन्हें छोड़कर रफू चक्कर हो गए। ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। मॉम इतनी अच्छी बात तो कह रहे थे और तुम कह क्यों नहीं जानना चाहते? यार गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है। मैं ही बेवकूफ, मैं ही निकल पाना। तब तक ठीक है? आइए चलिए। चल। बीच, वो भी नहीं। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं जा रहा हूँ, अब कभी खत्म ही नहीं। यही ठीक है, पर खींचने का कोई फायदा नहीं। अगर कोई आपसे कभी पूछे कि मैं कहाँ हूँ, क्या करता हूँ, तो आप कह दीजिएगा कि पता नहीं। जब पता ही नहीं होगा तो परेशानी भी नहीं होगी ना फिर। तमाम किस्सा ही खत्म हो गया, अब तो खुश हो जाओ यार। मुझसे हाथ मिलाओ यार। उससे हाथ मिलाओ बिली। आपके लिए जरा भी रहम नहीं होगा। सुना आपने? जरा भी नहीं। देखा कैसे जहर उगल रहा है? आपको सच सुनना पड़ेगा कि आप क्या है और मैं कौन। बस करो बे। खत्म करो। ये आदमी नहीं जानता कि हम क्या है, क्योंकि इसने आज तक इस घर में 10 मिनट के लिए भी सच नहीं बोला ना। अपने हमेशा सच ही बोल रहा है। तो तुम असिस्टेंट परचेज मैनेजर हो या तुम 3 असिस्टेंट में से एक हो? एक तरह से तो मैं हम सब झूठ से भरे हुए हैं। याद रखिए। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ो। नहीं बिली, तुम अंदर चलो। बस थोड़ी देर, मैं भी सो नहीं पाऊंगा। देखो तो कैसे थकी हुई लग रही हो। हीरा खुरदुरा और सख्त होता है विजम। यही एक रास्ता है बिली। हाँ, यही ठीक है, यही सही रास्ता है नेता। बिल्कुल ठीक। अब सब ठीक हो जाएगा। अब जाओ भी, देखो ना कितनी थक गई हो। मैं भी इसके लिए वही पूजा करेगा। वादा। वहां अंधेरा है पर हीरो के ढेर लगे हैं विलियम। तुम सोच सकते हो $20,000 जेब में डालकर उसकी क्या शान होगी? आ जाओ बिली। आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं लिंडा। अब सब दुख दूर हो जाएंगे। का कोई दल नहीं होता।
फर्स्ट पे ख़त्म होने के बाद हमारे पास 1-1.5 घंटा का टाइम था, तो फिर हम बाहर निकल गए थे ऑडिटोरियम से। तो मैं फ़र्स्ट टाइम दिल्ली में ये बंगाली मार्केट था, वहाँ पे मैं गई थी, ये फ़र्स्ट टाइम गई थी, अंकल आंटी के साथ गई थी मैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे, फिर हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया। और यहाँ पे आप देखिए ये किटन जो है ये खा रही है। फिर हमने ऐसे ही थोड़ी बहुत राखी वगैरह देखी, क्योंकि हमें 1.5 घंटा टाइम पास भी करना था, तो हमने फिर ये राखी वगैरह भी देखी। यहाँ पे ये एविल आई वाली राखी देखी कितनी सुंदर लग रही है। तो फिर राखी देखते देखते खाते पीते मैं थोड़ा लेट हो गया, तो फिर हम डायरेक्टली फिर वहाँ से हम चले गए थे ऑडिटोरियम के लिए। ये कुछ भवन वगैरह थे। फिर यहाँ पे मैंने ये उसके कॉलेज ऑडिटोरियम के बाहर का कुछ क्लिप्स वगैरह यहाँ पे ली थी मैंने। उसके बाद ये सब भी था। और स्पेशल थैंक्स टू आंटी एंड अंकल कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ही हेल्प की थी व्लॉगिंग करने में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, मैं कभी बाहर व्लॉग नहीं करती हूँ, तो अंकल आंटी ने ही मुझे हेल्प की थी व्लॉगिंग करने में बाहर। और मुझे इतनी अच्छी अच्छी जगह उन्होंने घुमाई थी दिल्ली में। हे ईश्वर, फिर गाड़ी तो नहीं भगा दी? कहा ना कुछ नहीं हुआ, सुना नहीं तुमने? तबीयत तो ठीक है ना? थक कर चूर हो गया हूँ। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ लिंडा, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। कहाँ थे आज सारा दिन? देखो ना क्या हालत बना रखी है। यॉन्कर्स के बाद एक कप कॉफी पीने रुक गया था, शायद कॉफी का ही असर रहा हो। क्या? एकदम जैसे मैं कार चला ही नहीं पा रहा था, कार बार बार सड़क से उतर जा रही थी। कुछ खराब हो गया होगा। नहीं, गड़बड़ मेरी ही थी। अचानक मुझे लगा मैं जिंदगी भर सीनरी देखता रहा, हर दिन हर सफर में इतना खूबसूरत नजारा था। आसमान को छूते हुए पेड़, सुहानी फुहार सी हवा। मैंने विंडशील्ड को खोल दिया और उस हवा के झोंकों में सराबोर हो गया। और फिर एकदम से मैं सड़क से उतर गया। मैं ये भूल ही गया था कि मैं कार चला रहा हूं। अगर थोड़ा और बाएं चला जाता तो किसी को मार ही डालता। मैं जरा संभला और फिर ठीक से गाड़ी चलाने लगा। लेकिन 5 मिनट बाद मैं फिर सपना देख रहा था और लगभग जाने में क्या क्या सोचने लगता हूँ। बड़े अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। विली, तुम उनसे फिर बात करो ना। वो तुम्हें न्यूयॉर्क में क्यों नहीं रख सकते? उन्हें न्यूयॉर्क में मेरी जरूरत नहीं है। मैं एक सेल्समैन, सड़क का आदमी, वहां मेरी ज्यादा जरूरत है। पर विली, तुम्हारी उम्र हो गई है। तुम कल हावर्ड से क्यों नहीं कहते कि अब तुम और टूर नहीं करोगे? तुम भी तो विली सबका कहा मान लेते हो। मगर मुसीबत ये है कि वो आलसी है। चुप करो ना विली। बिफ पक्का काम चोर। विली, वो सो रहे हैं, कुछ खाओ और सो जाओ। वो यहाँ आया क्यों? मैं पूछता हूँ, वो यहाँ आया ही क्यों है? वो खोया हुआ है। वो पूरी तरह खोया हुआ है। बिफ लोमन खो गया है। इतने बड़े देश में खूबसूरत नौजवान खो जाता है। इतना मेहनती नौजवान। हाँ, एक बात तो है,
भी फालसी नहीं है, उसे भी सेल्समैन की नौकरी दिलवा दूंगा। फिर चाहता हूँ तुम डैड से खुलकर बात मौज मनाओ बेब, पर लड़कियों से बच कर रहना। अभी कच्ची उम्र के हो, उनके चंगुल में मत फंसना। कार की पिछली सीट पर है। क्या लाए हो पॉप? ऐसे ही है कुछ, तुम्हें देना चाहता था। क्या है? पंचिंग बैग है बेब। पॉप, पंचिंग बैग। आपको कैसे पता था हमें पंचिंग बैग चाहिए? इस उम्र में यही चाहिए होता है। पॉप्स, ये देखो। हाँ, सेहत के लिए अच्छा है। वैसे रस्सी कूदना भी अच्छा होता है। पॉप, आपने मेरी नहीं बोल देखी? कहाँ से ला? कोच ने कहा है 5 दिन की प्रैक्टिस करो। पढ़ना नहीं है? क्यों बोला? इतना पीले क्यों पड़ रहे हो? क्या हुआ? इसे पढ़ना चाहिए अंकल, अगले हफ्ते बोर्ड एग्जाम है। लेट्स बॉक्स। मेरी बात सुनो बे, अगर तुमने पढ़ना शुरू नहीं किया तो मिस्टर जॉर्ज हम कह रहे थे वो तुम्हें फेल कर देंगे, फिर तुम यूनिवर्सिटी नहीं जा पाओगे। चलो बेब, जाओ और पढ़ाई करो। अरे वो सच में कह रहे थे। पॉप, आपने मेरे जूते देखे? हाँ, बहुत बढ़िया। प्रिंट भी अच्छा है, लेकिन अंकल जूते पर यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया लिखवाने से तो ये कॉलेज में नहीं पहुंच जाएगा। परेशान तो नहीं किया भैया? ये भी बढ़िया गाड़ी है लिंडा। तुम लोगों के होते तुम्हारी माँ को बाल्टी उठानी पड़ती है, हाँ? कहाँ ले चलूँ? उधर रस्सी पर लटका दो और फिर बैकयार्ड में जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मरने तो उनको, इतने दिनों बाद तो पॉप्स आए हैं। जाओ भाई जाओ, तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा उनका। मैं उनसे कहूँगा पूरे बैकयार्ड की सफाई करें। अच्छा काम निकालना उनके लिए। हाँ भाई बाबा, सुनो, तुम लोग पूरे बैकयार्ड की सफाई करना शुरू करो, फिर मैं आऊँगा तब हम खेलेंगे। अच्छा ठीक है। कैसे सब पे हुक्म चलाता है? वही तो मैं सिखा रहा हूँ। हुक्म नहीं चलाएगा तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? मैं तो खूब बिजनेस कर रहा था, बेच के मैच के लिए लौटना पड़ा। मैं तो बिक्री के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देता, पर यही कुछ $170-80। मतलब $70-80 कमीशन बन जाएगा ना? हमें चुकाना कितना है? $16 फ्रिज की मरम्मत के, $16 क्यों? हमने तो बिल्कुल नया खरीदा है। 960 वॉशिंग मशीन के, 350 वैक्यूम के और $21 छत की मरम्मत के। आपका पक्की तो नहीं? नहीं, काफी अच्छा काम किया है और फिर मोटर मैकेनिक को भी तो कुछ देना है। खैर, कुल मिला के $120 में हो जाएगा। इतना पैसा? फिर तो बिजनेस जमाना ही पड़ेगा। तो गुजारा कैसे होगा? तो तुम मुझे सवालों के जवाब बताओगे, ठीक? यहाँ तो बता दूंगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्या होगा? वहाँ नकल करी तो मुझे भी निकाल देंगे। है कहाँ वो? मैं भी उसकी खबर लेता हूँ। और बिली, बॉल वापस करना चाहिए। ये सही बात नहीं है। बेब! बेब! वो सब कुछ अपनी मर्जी से कैसे कर रहा है? कौन? बेब? कैसी ना? इतने सालों से आप कहाँ थे बेब? ये अक्सर आपको जिक्र किया करते थे। बताओ ना बहन, क्या कहानी है? पता नहीं कितनी याद है तुम्हें। मुझे कैसे याद होगी? मैं तो उस वक्त 3.5-4 साल का था। 3 साल और 11 महीने। क्या याददाश्त है तुम्हारी? मेरे कई सारे धंधे हैं, पर कभी हिसाब रखने की जरूरत है। मुझे तो बस भारत चला जाना याद है। विलियम मैं डैड को ढूंढने गया था। कहाँ है वो? उस उम्र में मुझे दिशाओं की समझ नहीं थी। बच्चों, जब मैं 17 साल का था तो जंगल गया और 21 साल का था और ईश्वर की कृपा से मैं करोड़पति बन गया। अब बच्चों को डैड के बारे में बताओ ना बहन। वो बहुत अच्छे कारीगर थे, बहुत मेहनत। हमें बाहर वाले लॉन की मरम्मत करनी है। सुनो, अगर बच्चों ने बिल्डिंग का सामान फिर चुराया ना तो चौकीदार पुलिस में रिपोर्ट कर देगा। बिल्कुल रोक लो। सामने की रेलिंग बनाने के लिए वो कुछ लकड़ी तो उठा लाए हैं। अरे लेकिन उस चौकीदार ने अगर मैंने उन्हें कसकर रखा है, लेकिन उनकी जीतदारी में कमी नहीं आनी थी। मैं बता रहा हूँ, जेलें ऐसे जीदारों से भरी पड़ी और शेयर बाजार और क्या। तुम्हारी पैंट कहाँ गई?
क्यों? मेरी बीवी लाई है। चौकीदार भी उसका पीछा कर रहा है। तो क्या बकते हो? वो कोई चोरी कर रहा है क्या? कहाँ है वो? वीर! वीर! कुछ नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। तुम्हें क्या हो रहा है? अब पता नहीं क्या हो रहा है। चल बन, अभी हम चलते हैं, वहां पे दो बात करेंगे। मैं भी चलता हूँ विलियम। अफ्रीका लौटने से पहले फिर आऊँ। मैं? तुमने देखा मेरे बच्चे? मेरे लिए आग कभी पूछ जाए। तुम उन्हें अलग तालीम दे रहे हो। ये तो तेरा पता ठिकाना ही नहीं था। तब तो मैं दौरे पर था। और आप भी जानती हो ना, मैं कहीं भी रहूं आपको नहीं भूलता। वो तो मैं जानती हूँ, पर उन्हें तो तुम्हारे घर का इंतजार रहता है। और वो है कि उसकी तनख्वाह बंद कर देते हैं। तनख्वाह बंद हो गई, लेकिन मुझे तो पता भी नहीं था। कैसे पता होगा? तुमने पूछा ही कब था? खुद कमा रहे हो ना, पूछने की जरूरत ही क्या है? लेकिन मैंने कुछ दिन पहले कुछ डॉलर्स दिए तो थे। $50 पिछले क्रिसमस पर, और वीजे पे लगे थे $90। 5 हफ्ते से तनख्वाह बंद है। सिर्फ कमीशन आता है, जैसे अभी अभी काम शुरू किया हो। एक गुमनाम अनाड़ी की तरह हरामी के पिल्ले। अपनी औलाद से तो बदला गई। हर महीने चार्ली से पैसे उधार आते हैं, मुझे अपनी तनख्वाह बताते हैं। कब तक चले गए? कब तक? अब तुम लोग पूछते हो हुआ क्या है? वो आदमी जिंदगी भर तुम लोगों की खातिर मरता रहा। हाँ, बुढ़ापे में अपने आंखों के तारों को देखता है तो एक आवारा हो गए। मॉम! हाँ बेटा, तुम आवारा ही हो गए हो। और फिर तुम्हारे प्यार में क्या हुआ? तुम तो रात रात भर उनसे फोन पे बात किया करते थे। तुम्हारे बगैर वो उदास हो जाते हैं। ठीक है, मैं हाँ इसके बारे में कुछ जानता भी हूँ। कुछ क्या? तुम बहुत कुछ जानते हो। कितने देर है? पता नहीं, अभी जाकर मिलूंगा तो पता चलेगा। तो फिर बात क्या कर रहे हो? क्या कहा है मैंने? यही तो कहा है ना मैंने कि मैं जाकर मिलूंगा। डैड, हम दोनों मिलकर खेल के सामान का बिजनेस करेंगे, लोमन ब्रदर्स के नाम से। जुग जुग जियो बेटा। तो फिर बीच में बोली? टाटो का टैग। कल टी शर्ट और बेटे गए? हाँ, दोनों भाइयों को जाते देख कितना अच्छा लगता है। तुमने गौर किया, पूरा घर श्री रोशन से महक रहा है। इसमें कोई शक नहीं। कुछ लोग देर से तो वो वहाँ नहीं थी। तुमने सुना भी? वो वहाँ नहीं थी। उन्होंने खुद उठा के फेंकी है। कब? इसका मतलब ये है कि वो तुमसे मिला नहीं। कितने सालों के बाद यहाँ आया? आइए डैड, बैठिए। डैड को अकेला छोड़ूं तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी। चले जाओ यहाँ से। तुम्हें रंडियों के पास आज ही जाना था। मामा मेरी बात तो सुनो। निकल जाओ यहाँ से। चले जाओ यहाँ से। मैं अपने और जन्म तो नहीं मिल सकती। उठाओ अपना सामान और जाओ यहाँ से। रात भाभी के फ्लैट में बिता लेना। उठाओ अपना पूरा करके और जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी काम वाली नहीं हूँ। वो है कहाँ? तुम उनके पास भी नहीं जाओगे। मतलब बैकयार्ड में क्या कर रहे हैं? बगीचा लगा रहे हो। इस वक्त? हे ईश्वर, आदमी जैसे आता है तो मना कर देंगे, हो ही नहीं सकता। ये कायरता है विलियम। क्यों? जिंदगी भर सिफर बन के जिंदा रह लेना क्या हिम्मत की बात है? ये तो तुम ठीक कहते हो। झूठी तारीफें कर करके मुझे हवा के घोड़े पर सवार कर रखा था। इसमें किसका दोष है? मुझे ये भी सुनना था आज। नहीं, यही जानने का मौका है। लेकिन ये सब बेकार हो गया। मैं कोई ट्रॉफियां या इनाम लाने वाला नहीं हूँ। आप भी इनका सपना देखना बंद कर दोगे। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या करेगा? वादा
सोच सकते हो $20,000 जेब में डालकर उसकी क्या शान होगी। अब आ जाओ मिली। आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं लिंडा। अब सब दुख दूर हो जाएगा। बेन भी तो यही कहता है। मुझे जाना ही होगा लिंडा। अलविदा। सोचो तो जरा, जब उसे $20,000 मिलेगा तो फिर वो बर्नर से आगे बढ़ जाएगा। हर लिहाज से एक अच्छी स्कीम है विलियम। तुमने देखा वो मेरे लिए रो रहे। मैं उसे एक बार प्यार कर लेता। जहाज छूटने का वक्त हो गया है विलियम। मैं जानता था बेन, जैसे भी हो कभी ना कभी हम दोनों सुलह जरूर होगी। मुझ में और बिल जब भी खेलो ध्यान से खेलो, हिट लगाओ तो पूरी ताकत से, और बॉल को ऊपर मत उठने दो। स्टेडियम में बहुत खास लोग होंगे, लेकिन तुम जानते हो मैं कैसे बेन, मैं कहा विली। विली। उसे कोई दोष नहीं दे सकता। तुम लोग समझोगे नहीं। विली लोमैन एक सेल्समैन था, और सेल्समैन के जीवन का कोई तल नहीं होता। वो वक्त तक जाने वाला राही होता है, एक ऐसा राही जो, और जब लोग जवाब में मुस्कुराना छोड़ दें तो उसकी दुनिया ही डूब जाती है। लेकिन उसे कोई दोष नहीं दे सकता। एक सेल्समैन को सपने देखने ही होते हैं। सपने देखना उसके काम का एक जरूरी अंग है। मैं यही रहूंगा, इसी शहर में। मैं उस पूंजीवाद का सामना करूंगा। मैं दिखा दूंगा कि विली लोमैन की जिंदगी बेकार नहीं, उनके सपने बेकार नहीं। उन्होंने इसी शहर में अपनी लड़ाई लड़ी थी। मैं भी यही उस लड़ाई को जीतूंगा। विली, आज मैंने मकान की आखिरी किस्त चुकाई है। आज विली, और घर पर कोई नहीं होगा। आज हमें किसी का कुछ नहीं चुकाना। हम हर बंधन से मुक्त हैं। हम आजाद हैं, आजाद हैं, आजाद हैं। The answer, my friend, is blowing in the wind. Oh, the answer, my friend, is blowing in the wind. आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। बस कुछ और मिनट लेंगे, पात्रों से परिचय करा दें। मेरा नाम ईशान राज। सिद्धार्थ खुराना,
शो बन नहीं सकता था। सौरभ पोदार सर, सेट डिजाइन पे सरस सर। सॉरी, लाइट डिजाइन। फिर हम प्ले देखने के बाद वहाँ से निकल गए थे क्योंकि फिर हमें डिनर भी करना था। तो डिनर करने के लिए फिर से बंगाली मार्केट गए थे, वहाँ पे सबसे नियरेस्ट था। फिर वहाँ गए थे। ये मैंने वहाँ पे क्लिप्स ली थी, ये ऐसे कार्स की। उसके बाद हम यहाँ पे जा रहे थे एक दूसरे साइड, और फिर देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था, लोग यहाँ पे खा रहे थे। फिर हम यहाँ पहुँच गए थे मट्टी स्वीट्स में। अंदर फिर मैंने यहाँ पे लिया था मसाला डोसा, बहुत अच्छा था। तो आपको आज का ये रॉ एंड रियल व्लॉग कैसा लगा? आई होप आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।